हे गाइस, अगर आप भी अपनी वीडियोस को प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हैं, वो भी इजी तरीके से, और अपने वीडियोस को यूट्यूब पर डालकर, फेसबुक पर डालकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, मैं दे रहा हूं आपको फ्री काइनमास्टर एप्लीकेशन, जो कि क्रैक्ड वर्जन है, जिसमें आपको काफी सारे इफेक्ट मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, विदाउट वाटरमार्क। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने गिलोय के रिगार्डिंग यूट्यूब पर, इंटरनेट पर काफी सारी वीडियोस देखी है, जिनमें आपको ये बताया गया है कि गिलोय को ऐसे खाओ, वैसे खाओ, इसके ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी जो आज मैं आपको देने वाला हूं, वो शायद ही आपको किसी और ने बताई हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गिलोय हमारे लिए जरूरी क्यों है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में काम करती है, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में बीमारियों को ट्रीट करने का काम करती है, और साथ के साथ गिलोय का सेवन करने का तरीका क्या है, किन लोगों के लिए गिलोय का सेवन करना सही रहता है या फिर गलत रहता है। देखिए फ्रेंड्स, गिलोय का सेवन आपकी बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर का नेचर गर्म है तो आपको गिलोय सेवन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आपका शरीर ठंडा प्रवृत्ति का है तो आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ आपकी बॉडी का जो टाइप होता है, यानी कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की या फिर कफ प्रकृति, किस प्रवृत्ति की आपकी बॉडी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए। और साथ के साथ देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि गिलोय के सेवन से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बुखार में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन इसके अलावा भी ये हजारों बीमारियों का इलाज है घर बैठे। लेकिन जरूरी ये होता है कि आपको गिलोय का सेवन करने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि आयुर्वेद में लिखा गया है कि किस तरीके से गिलोय का सेवन करना सही रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और एक एक बात को आप ध्यान से जरूर नोटिस करिएगा, बिकॉज ऑफ आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है। और साथ के साथ हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, बिकॉज ऑफ जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी बात बता देता हूं कि गिलोय एक बेल के रूप में होती है, इसकी पत्तियां पान रूपी होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार का इसका तना होता है, इसकी पत्तियां होती है, और खास तौर से ये गांव में ज्यादा मिलती है। किसी भी पेड़ से लिपट कर ये बड़ी हो जाती है। साथ के साथ इसे गिलोय ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। आपके एरिया में इसे किस नाम से बोला जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर शहरों की बात करें तो वहां पर गिलोय बहुत कम मात्रा में मिलती है। फिर ऐसे में लोग करते क्या है, वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहां पर गिलोय की टेबलेट्स खरीद लेते हैं, गिलोय का पाउडर खरीद लेते हैं, गिलोय का काढ़ा खरीद लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिलोय जब नेचुरली रूप में होती है, उस समय आप अगर गिलोय का सेवन करेंगे तो इससे ज्यादा फायदा करने वाली और कोई चीज नहीं है, ना तो गिलोय का पाउडर, ना कोई गिलोय की टेबलेट, ना कोई गिलोय का काढ़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब गिलोय नेचुरल रूप में आपको मिलती है तभी आपको उसका सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब एक एक बात को ध्यान से जरूर सुनिएगा, बिकॉज हर एक बात काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता हो पाती है। देखिए, अब बात करते हैं कि गिलोय में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। फ्रेंड्स, इसमें क्विनोन्स पाए जाते हैं, फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं, पॉलीफेनोल्स पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, कुमेरिन्स पाया जाता है, टर्पेनोइड्स पाया जाता है, अल्कालॉइड्स पाया जाता है, लैप्टिक और पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, सैम्पोनिन्स, स्टेरॉइड्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सभी चीजें हमारी बॉडी को मिलना बहुत ही जरूरी होता है अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन प्रॉपर्टीज से आपकी बॉडी में कौन कौन से फायदे होंगे, ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, उन सब में नंबर 1 है गिलोय, क्योंकि एक प्राकृतिक अमृत है जो कि हमारी इम्यूनिटी नहीं बल्कि हजारों बीमारियों को जड़ से खत्म करेगा। तो इम्यूनिटी अगर आपको बूस्ट करनी है, देखिए बात करें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिला पुरुष सभी
गिलोय का आसानी से सेवन कर सकते हैं, किसी को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, अगर आप बच्चों को इसका काढ़ा बनाकर पिलाते हैं शुरू से ही, तो बचपन में ही उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, तो आगे जाकर उनको बीमारियां कम होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ना कि कई बच्चे बचपन से कमजोर रहते हैं, हर बार बीमार पड़ते रहते हैं, सर्दी जुकाम उनको जल्दी से हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है तो उनको आप गिलोय का सेवन कराना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ जो बड़े बूढ़े होते हैं, युवा पुरुष होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, कमजोर पुरुष होते हैं, इन सभी को भी गिलोय का काढ़ा सेवन करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो क्रोनिक फीवर होता है, क्रोनिक फीवर किसे बोला जाता है, जो 10 से 15 दिन के बाद भी अगर आपकी बुखार की समस्या ठीक नहीं होती है ना, यानी कि 15-20 दिन आपकी बुखार चलती रहती है, ठीक नहीं होती है गोलियां खाने से भी, तो उसे क्रोनिक फीवर बोला जाता है। अगर आपको ऐसी बुखार आ गई है तो भी आप गिलोय का सेवन करिए। इस समस्या में गिलोय का सेवन आपके लिए कुछ हद तक जरूर फायदा करेगा, जितने की हजारों रुपए की मेडिसिन भी नहीं करती है। इसके अलावा देखिए, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, यानी डाइजेशन सिस्टम वीक पड़ गया है, आप दिन भर में जो भी चीजें खाते हैं वो आपको पचते नहीं है, हाजमा आपका खराब हो गया है, आपका खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, ऐसे में आपको कब्ज हो जाती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है ना, डायरिया की समस्या हो जाती है, खट्टी डकारे आना, वोमिटिंग होना, और खास तौर से जिन बच्चों में डायरिया की समस्या रहती है, यानी कि जिन बच्चों को दस्त ज्यादा लगते हैं, उनके लिए भी गिलोय काफी जरूरी है। और अगर आपका हाजमा कमजोर हो गया है, आप गैस्ट्रिक को कम करने वाले कैप्सूल्स खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए कैप्सूल्स खाते हैं, तो जरूरी ये है कि आप कैप्सूल्स ना खाकर एक बार गिलोय का सेवन जरूर करिए। इसके अलावा देखिए, ये आपकी डायबिटीज को भी ठीक करता है। फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, शर्करा ज्यादा हो गई है, खास तौर से मैं बड़े बूढ़ों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ बड़े बूढ़ों में डायबिटीज की समस्या ज्यादा मिलती है। अगर आपके परिवार में डायबिटीज का कोई पेशेंट है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कहीं भी अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो उन्हें गिलोय का सेवन रेगुलर करने की सलाह दीजिए। जितनी भी दवाइयां हैं वो सब फेल हो जाएगी गिलोय के सामने, लेकिन जरूरी ये है कि आप कम से कम 1 महीने तक गिलोय का सेवन जरूर करके देखिएगा, और अगर आपको फायदा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको डेंगू की बीमारी हो गई है, या फिर आपके शरीर में प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाना है, तो आपके लिए गिलोय बेस्ट है। साथ के साथ अस्थमा की बीमारी जिनको होती है, सांस फूलने लगता है, या फिर गले में टॉन्सिल हो जाती है, फेफड़ों के रिगार्डिंग कोई समस्या रहती है, खासतौर से देखिए ये 30 से 70 साल के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो अस्थमा, फेफड़ों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, या फिर खांसी, या फिर आपको गले में टॉन्सिल है, तो आपके लिए गिलोय औषधि बेस्ट है। साथ के साथ अगर आपको गठिया की समस्या है, या फिर बॉडी में आपके कहीं पर सूजन ज्यादा आ गई है, घाव हो गया है, तो उसका भी ट्रीटमेंट गिलोय के थ्रू किया जा सकता है। साथ के साथ कई आजकल ऐसे पुरुष हैं जिनमें यौन इच्छाएं कम हो, यानी कि संभोग क्रिया करने का मन नहीं करता है, उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं होती है, स्टेमिना बूस्ट नहीं होता है, अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, देन आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको आंखों के रिगार्डिंग कोई भी समस्या होती है, दूर का पास का कम दिखाई देता है, या फिर आंखों में काला आ जाता है, धुंधलापन हो जाता है, मोतियाबिंद की शिकायत होती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखें लाल होने लगती है, काफी सारी बीमारी हैं आंखों के रिगार्डिंग, तो उनको भी ठीक आप गिलोय के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कम उम्र में ही आपके शरीर में बुढ़ापा झलकने लगता है, यानी कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, या फिर बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, स्किन ढीली हो जाती है। तो ऐसे में देखिए, अगर आप अपने शरीर को पूरा जमा बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके लिए गिलोय बेस्ट है। लेकिन अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि आपको गिलोय का सेवन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए ताकि वो आपको ज्यादा फायदा करे। सबसे पहले आप जो गिलोय का तना होता है, जो रस्सीदार तना होता है, उसको बीच में से काट ले आप, या फिर उसकी डंठल को आप घर पर ले आए, स्टेम को घर पर ले आए। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना होता है, आपको कम से कम 5 से 6 इंच के बराबर उसका एक स्टेम काट लेना है, यानी डंठल काट लेनी है। अब उसको आपने धो लेना है। अब आपको देखिए क्या करना होता है, जो पत्थर का इमाम दस्ता होता है ना फ्रेंड्स, आजकल हम सभी के घर में इमाम दस्ता नहीं है पत्थर का, जो सिल्वर का होता है, स्टील का होता है, लोहे का होता है, वो हमें अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन पत्थर का नहीं होता है। तो ये भी जरूरी है कि आप घर में अपनी रसोई में पत्थर का इमाम दस्ता जरूर ले आएं। अब आपको क्या करना है, इस डंठल को पत्थर के इमाम दस्ते में कूटना है, फिर इसे पीसना है, फिर इसका पेस्ट बन जाता है। अब आपको क्या करना है,
एक बर्तन लेना है, बर्तन में आपको 1 गिलास पानी डाल देना है, इसको अच्छे से गर्म करना है। फिर जो गिलोय का आपने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट आपको इस गर्म पानी में डाल देना है। अब इस पानी को इतना पकाओ कम से कम 10 से 15 मिनट तक कि पानी 1 कप के बराबर हो जाए। अब आपको सिंपली सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है, रोजाना आपको सेवन करना है। फ्रेंड्स 1 महीने तक अगर आपने इसका रेगुलर सेवन कर लिया तो आपकी बुखार ही नहीं, आपको जितनी भी बीमारियां बताई है इस वीडियो में वो सारी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी उम्र है, किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग आप दवाइयां खा रहे हैं या फिर आप गर्भवती महिलाएं हैं, कोई भी हो, सभी गिलोय का सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फैमिली में सभी तक शेयर कर दीजिए, बिकॉज ऑफ आज की ये जानकारी सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही।